शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं ज्ञान स्वरूप योग युक्त आत्मा हूँ। योग युक्त माना ही ज्ञान की गहराइयों से भी युक्त, और फिर जो ज्ञान युक्त भी हैं, योग युक्त भी हैं, वो माया से हार खा नहीं सकते। आज बाबा ने इसके लिए समझाया कि मास्टर नॉलेजफुल बनने वालों में, जिसको ही ज्ञान स्वरूप कहते हैं, कोई अनजानपन नहीं रहता। वे ऐसा कहकर अपने को नहीं छुड़ा सकते कि इस बात का हमें पता ही नहीं था। इतना बड़ा टाइटल है हमारा ये, मास्टर नॉलेजफुल, ज्ञान स्वरूप आत्माएं हैं हम। तो ज्ञान स्वरूप बच्चों में कोई भी बात का अज्ञान नहीं रह सकता। तो ये अर्थ है ज्ञान स्वरूप मास्टर नॉलेजफुल का, कि कोई अनजानपन नहीं, ये कह के अपने को नहीं छुड़ा सकते कि हमें पता नहीं था। कोई भी बात का अज्ञान नहीं होगा। और फिर जो योग युक्त हैं, उन्हें अनुभव होता है जैसे कि पहले से सब कुछ जानते हैं, क्योंकि योग का आधार भी तो नॉलेज है। और सत्य ज्ञान के आधार पर योग लगाने वाले, स्वयं भगवान के साथ कनेक्ट होने वाले, अंदर ही ये समझने लगते हैं जैसे सब पता है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है बाबा की करंट से, और ये समझ जाते हैं कि माया भी कम नहीं है, वो बड़ी रौनकदार है। बाबा ने कहा ऐसे बच्चे जो योग युक्त हैं, वो समझ जाएंगे कि माया की छम छम रिम झिम कम नहीं है, इसलिए उससे बचकर रहना है। जो माया के सभी रूपों की नॉलेज को समझ जाते हैं, उनके लिए हार खाना असंभव है। जैसे कोई अबोध होता है तो उसके लिए गलती भी माफ हो जाती है, लेकिन समझदार की तो इंक्वायरी होगी, भाई जानते हुए भी किया तो वह दंडनीय अपराध हो जाता है। तो हम सब बाबा के बच्चे ज्ञान स्वरूप योग युक्त आत्माएं हैं, तो अब माया से हार खा नहीं सकते हैं। बहुत अपनी सूक्ष्म बुद्धि से, ज्ञान की समझ से, योग की अनुभूतियों से अटेंटिव होकर माया के सब रूपों को समझते जाएं। उसके रॉयल रूप जो बाहर से छम छम रिमझिम रौनक दिखाई पड़ती है, लेकिन अंदर में सब माया के विकार होते हैं, दुख और समस्याएं उत्पन्न करने वाले होते हैं। इसको समझते जाएं और विजयी बनते जाएं, यानी माया के प्रभाव में नहीं आए, जिससे भी कर्म होते हैं, जिससे ही फिर दुख और सजाओं का रूप आता है सामने, वैसे सरकमस्टांसेस आने लग जाते हैं। तो अब करना क्या है? ज्ञान स्वरूप योग युक्त होकर रहना, ताकि कोई भी प्रकार का अनजानपन न रहे, अज्ञान न रहे, कोई बहाना लगाने की आदत न रहे कि हमें ये पता नहीं था इसलिए ये हमसे भूल हुई। कईयों को लगता है ये बहाना लगा देने से
भूल का इफेक्ट चला जाएगा, लेकिन इफेक्ट जाता नहीं है। बहाने कितने भी लगा लें, लेकिन वो भूल जो आत्मा को डिटोरिएट कर रही है वो तो करती रहेगी। तो ज्ञान स्वरूप योग युक्त होकर के माया के छिपे हुए रूपों को समझ करके अब उससे बचकर रहना, कभी भी हार नहीं खानी है, ऐसा कमिटेड होना। और पता भी है माया फिर भी प्रभाव में आए तो उसका पश्चाताप बहुत होता है। तो अपने आप को पश्चाताप से बचाने के लिए किसी भी प्रकार के भी कर्म करके उसकी कॉन्सिक्वेंसेस से बचाने के लिए अटेंशन प्लीज, अनजानपन समाप्त। जितना जानते हैं उतना बचते जाएं, बाकी जानकारी डेवलप होती जाती है। ज्ञान रोज मिल रहा है, योग लगा रहे हैं तो योग से भी समझ गहरी होती जाती है, ज्ञान के पर्दे हटते जाते हैं, यथार्थ रूप समझ आता जाता है। क्योंकि बुद्धि का शुद्धिकरण होता है योग से, ज्ञान से समझ डेवलप होती है। तो मैं हूँ ज्ञान स्वरूप योग युक्त आत्मा। याद की यात्रा के पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते हुए आज के बाबा के महावाक्य हैं आत्मिक स्मृति के लिए कि बाप भी समझाते हैं, हम इतनी छोटी बिंदी को पढ़ाते हैं, तुमको बिंदी याद नहीं आती है। आगे चलकर ये समझेंगे, हम भाई भाई को पढ़ाते हैं, शक्ल भल बहन की है, परंतु दृष्टि आत्मा तरफ जाएगी, शरीर पर दृष्टि न जाए। इसमें बड़ी मेहनत है। भाई समझकर उनको पढ़ाएंगे। जानते हैं आत्मा तो बिंदी है, उनमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। ये बहुत गहरा माल है, बहुत गहरी पढ़ाई है। तो बाप कहते हैं मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। तो आत्मा को रियलाइज करना है कि वह क्या चीज़ है। बाप को बैठ रियलाइज कराना होता है कि आत्मा कैसी है। तो हम याद रखेंगे कि मैं आत्मा छोटी बिंदी हूँ, मुझ बिंदी को बाबा पढ़ाते हैं। हम आत्मा भाई से बात करते हैं, जिसको भी देखते हैं शक्ल बहन की हो तो भी आत्मा भाई पर दृष्टि टिकाने की पूरी मेहनत करनी है। याद रखना आत्मा बिंदी में ही सारा ज्ञान भरा हुआ। तो ये आत्मा को रियलाइज करना, तो बाबा बैठ हम आत्मा को रियलाइज कराते हैं। तो ये रियलाइजेशन आत्मा बिंदी, बिंदी भाई, बिंदी आत्मा भाई से बात करते हैं, मैं आत्मा पढ़ती हूँ, ये सारा दिन फील करते रहना। ओम शांति। ओम शांति।